नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए श्रावण मास की शिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवर्ण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से कही गई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम रोहिणी के प्रति था। इसी कारण से दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता दक्ष प्रजापति को बताई। इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से दक्ष प्रजापति ने समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होने के कारण उनके हृदय पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रुद्ध होकर के उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए और उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर उनकी शीतलता का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र के साथ सभी देवता पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी सभी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा, यदि अपने श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो पवित्र स्थान प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। इससे तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। उनके कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना की। उनकी घोर तपस्या करते करते 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम चिंता मत करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप समाप्त होगा। साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सभी लोकों में प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव फिर से सभी दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पहले की भांति करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहीं निवास करें। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहीं रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ, अपना स्वामी मानकर यहाँ पर तपस्या की थी। इसीलिए
इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन करने से, पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि महाग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। कार्तिकेय बिना समय गवाए मोर पर सवार होकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य अत्यधिक कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन चूहा था। भला वे अपने बड़े भाई कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार से कर पाते। इसीलिए उन्होंने बिना विलंब के पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोजा और सामने बैठे हुए अपने माता पिता का पूजन किया और उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा का कार्य पूरा किया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब वापस कैलाश लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और रिद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ में विवाह हो चुका था। उन्हें शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय बहुत रुष्ट हुए और क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे भगवान शंकर भी वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से उसी जगह प्रख्यात हुए। दूसरी कथा के अनुसार इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के कारण, उसके निवारण के कारण एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध को दूते हुए देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर के पीछे दौड़ी। किंतु गाय के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय के बाद उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और बड़ा भारी मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चन करने वाले भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकाल की कथा। महाकाल परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल से उज्जैनी नाम से जाना जाता रहा है। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से यह एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से कही गई है। प्राचीन काल में उज्जैन के राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ
उधर से निकल रहा था। राजा का शिव पूजन देख करके उसे बहुत ही आश्चर्य और कौतूहल हुआ। वह स्वयं भी उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव की पूजा करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन ना हो पाने के कारण लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव के रूप में स्थापित किया और उस पर पुष्प, चंदन आदि से श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा आराधना की। कुछ देर बाद माँ उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में माता को गुस्सा आया और उन्होंने वही पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से भगवान शिव को पुकारते हुए रोने लगा। रोते रोते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति इस प्रकार की भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण रत्नों से बना हुआ एक मंदिर है। उस मंदिर में एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। उसे देखकर बालक अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और वहीं भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब माता को यह बात पता चली तो वो दौड़कर आई और अपने पुत्र को गले से लगाया। पीछे पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां आकर अपने पुत्र को गले लगाया और उसकी सराहना की। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मानव, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले हैं, सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर में भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में वह श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार से है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नाम का एक अत्याचारी दानव उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेने के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। ब्राह्मण को इस प्रकार के कष्ट में देख करके भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण का अत्याचारी का उस दानव को जला करके वहीं पर भस्म कर दिया। भगवान शंकर की इसी हुंकार के कारण उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर की कथा। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नदी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू बन गया है। इस टापू को मंदाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण से होकर के बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य रूप से धारा मानी जाती है। इसी मंदाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में राजा मंदाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से
भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर के जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने से यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मंधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण से इस स्थान को शिवपुरी भी कहते हैं। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा भी पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की 6 महीने तक कठिन उपासना की थी। उसकी इस उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और विंध्य को उसके इच्छा अनुसार उसे वर प्रदान किया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ पर अनेक ऋषिगण और मुनि उपस्थित थे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग अलग होते हुए भी इनका स्वरूप एक ही माना गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। उनके लिए सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग हमेशा के लिए खुल जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। पर्वतराज हिमालय के केदार नामक स्थान पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कहीं 1000 वर्षों तक निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव का नाम जपते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। सभी का पालन पोषण करने वाले ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियाँ और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण के लिए आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ रहते के कारण यह स्थान सभी प्रकार से पवित्र हो जाएगा। यहाँ आपका दर्शन और पूजन करने वाले मनुष्य को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त होगी। हे प्रभु, मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ रहना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में यह कथा वर्णित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस
राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था में आया तब उसकी माता ने उससे सारी बातें कही। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत ही क्रुद्ध हुआ। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वरदान दे दिया। वह राक्षस ब्रह्मा जी के इस वरदान को प्राप्त कर सभी प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया और वहां देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उसने मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र लोप हो गया। वह किसी को किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय आदि के सारे काम बंद हो गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने और सभी मनुष्यों के दुख के बारे में कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे परम भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को अपने सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव की यह बात सुनकर ऋषि मुनि और देवता अपने अपने स्थान लौट आए। दूसरी तरफ भीम के बंदी गृह में पड़े राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रख करके पूजा अर्चना की। ऐसा देख करके राक्षस भीम क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श पाते ही लिंग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवता वहां पर स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए सदा के लिए यहीं पर निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग रूप भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। काशी में स्थित श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में ही लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथावत स्थान पर रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इस नगरी को कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से
तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर रहकर अपनी तपस्या से पूर्ण भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही इस भव सागर की बाधाओं से पार हो जाता है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। सभी लड़कियाँ विवाह के बाद में अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में रहना पड़ रहा है। भगवान शंकर ने उनकी यह बात स्वीकार की और माता पार्वती को साथ में लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें अपने परम धाम का अधिकारी बनाते हैं। नंबर 8, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने उसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी को विवश होकर के उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए एक दुर्बल गाय का रूप लेकर ऋषि गौतम के आश्रम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में घास लेकर उनको हाँकने के लिए गए। उस घास का स्पर्श पाते ही गाय वहीं पर गिर गई और मर गई। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुए और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा। गौ हत्यारे के निकट रहने वाले भी पापी हो जाते हैं, इसलिए इस पाप को हम सहन नहीं कर सकेंगे। विवश होकर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में वहाँ से कोस भर दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें वेद पाठ, यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इस भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम अपने पापों को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। गंगा जी को लाकर
उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों से पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर महर्षि गौतम ने सारे कार्य पूरी तल्लीनता के साथ पूरे किए और भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन किया और भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात को मानकर वहाँ त्रयंबकर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हुए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कथा। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार दोनों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने लगा, तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वहां उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण का हाथ पकड़कर उसे शीश काटने से रोका और उसके 9 सिर पहले की भांति जोड़ दिए और प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके सामने रखी। उन्होंने कहा, यदि तुम शिवलिंग को ले जाते हुए किसी स्थान पर रख दोगे तो यह वहीं अचल रूप में स्थित हो जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत ही अधिक लगा और वह उसे संभाल नहीं सका। विवश होकर के उस अहीर ने शिवलिंग को वहीं उसी जगह पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार से नहीं उठा पाया। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका नगरी आ गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग की पूजा की। इस प्रकार वहां उनकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट आए। वही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह ज्योतिर्लिंग 11 अंगुल ऊंचा है।
इसके ऊपर अंगूठे का आकार का एक गड्ढा है। ऐसा माना जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल ला करके ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। रोग मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की स्तुति की जाती है। 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर की कथा। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनता है या कहता है, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम धाम में स्थान पाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना और पूजा किया करता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन और कर्म से वह शिव अर्चना में तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान की शिव की पूजा किसी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह लगातार इस बात का प्रयत्न करता कि सुप्रिय की पूजा में विघ्न डाल सके। एक बार सुप्रिय नाव पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तब पीछे से अवसर पाकर उसने नाव पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। दूसरे बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना, तब वह और अधिक क्रोधित हुआ और कारागार में पहुंच गया। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए था। उसकी दोनों आंखें बंद थी। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देख करके क्रोधित होकर डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय कौन से उपद्रव के बारे में सोच रहा है। यह बात सुनकर के भी शिव भक्त सुप्रिय के समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस और अधिक क्रोधित हुआ। उसने अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा उनके बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। ऐसा आदेश पाने के बाद भी सुप्रिय विचलित नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि वह अपने आराध्य भगवान शिव से इस विपत्ति के बारे में कहेगा तो वह अवश्य ही उसे छुटकारा दिला देंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसी समय कारागार में उपस्थित हुए। एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक और उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर की कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल क्यों पी रहे हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर
उसकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करना स्वीकार कर लिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। आप मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। इस बात को सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना करें और इसे पूजा अर्चना से आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार की। हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी जल्दी से वहाँ पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। इसलिए वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी के दर्शन प्राप्त हुए तो हनुमान जी शिवलिंग को लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य पूरा करवाया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कही। भगवान राम ने पहले से ही लिंग स्थापित करने की बात हनुमान जी से कही और कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उस लिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह ज्योतिर्लिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी मूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। हनुमान जी ही धक्का खाकर कुछ दूरी पर जाकर मूर्छित हो गए। उनकी जब मूर्छा दूर हुई तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में ही करवा दी गई। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घूष्मा के साथ विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। घूष्मा अत्यंत ही सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन
101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची भक्ति के साथ वह उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद में उसके गर्भ में एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घूष्मा दोनों ही प्रसन्न थी। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, परंतु ना जाने क्यों थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह घुसमा का ही है। उसके मन में इस प्रकार का कुविचार अंकुर फूटने लगा। वह विचार करती रही, मेरे पति पर भी मेरा अधिकार उसने जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुसमा का वह बालक बड़ा हो रहा था। जवान हुआ तो उसका विवाह हुआ। सुधर्मा ने मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंत में उसने एक दिन घुसमा के उस पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को टुकड़े करके उसी तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन घुसमा नित्य के भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूजा समाप्त होने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और घुसमा से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर के भगवान शिव वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुसमा के नाम पर ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा। बोलो घुश्मेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।